अश्व तो नियंत्रण से बाहर हो रहा है। ठहरो अश्व। अश्व, ये क्या हुआ ब्रह्मदेव? ये तीसरा अश्व कौन था और वो इस प्रकार जल में क्यों कूद गया? पहले तुम मुझे ये बताओ, अश्व की क्या विशेषता है? उसका वेग, उसकी ऊर्जा, उसकी गति। और क्या ब्रह्मदेव, आप ही बताइए ना। अश्व जल की मात्रा को माप लेता है, संकट की दिशा को भाप लेता है। इन्हीं कारणों से उन्होंने अश्व का रूप लिया। उन्होंने किसने ब्रह्मदेव? नारायण ने। ये कोई साधारण अश्व नहीं है, नारायण का अश्वरूप है, ग्रीव के रूप में। और इस तरह वेदों की रक्षा के लिए नारायण ने अश्वरूप लिया। किंतु मधु कैटव इस बात से अनभिज्ञ है, इसलिए वो वेदों का अंत करने पड़ चुके हैं। मैं वेदों का अंत कर दूंगा और असुर संस्कृति को सबल बना दूंगा और दैत्यराज बलि का सेनापति बन जाऊंगा। अच्छा, और मैं क्या करूंगा? तुम्हारी सेवा? नहीं मधु, सेनापति तो मैं ही बनूंगा। कहता जल में अश्व के हिनहिनाने की ध्वनि। जल में विचरण करने वाला अश्व और रूपवान भी। कदाचित ये महाराज बलि की ओर से मेरे लिए पुरस्कार है। नहीं कहता, ये मेरे लिए है। मिला पुरस्कार। इसे तो मैं ही लेके जाऊंगा महाराज बलि के पास। इसे तो मैं लेके जाऊंगा महाराज के पास। हम इसे अकेले अकेले वश में नहीं कर सकते। हम दोनों को साथ में मिलकर इस अश्व को वश में करना होगा। उचित कहा मधु। एक साथ मिलकर वश में करते हैं और महाराज बलि को भेंट करेंगे। फिर दोनों भ्राता साथ में मिलकर सेनापति बनेंगे। रस्सी लेकर जल्दी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। क्या तुम्हें लगता है कि नारायण तक हमारी पुकार पहुंच रही है? निसंदेह नारायण अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। वो अवश्य हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ आएंगे। रुक जाओ अश्व, रुक जाओ।
जिनके जाप में मग्न हो वो नारायण तो व्यर्थ रख ले। अब वो यह कदापि नहीं आएंगे और अब हम तुम्हारा अंत करेंगे। कैटअप, मुझे शस्त्र दो इनका अंत करने के लिए। वो तो तुम लाए थे ना। ओहो, कदाचित उत्तेजना में मैं भूल गया। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ क्षण और मिल गया। करो जाप, कदाचित वो तुम्हारी सुन ले। और हम जा रहे हैं शस्त्र लेने, तुम्हारा अंत करने के लिए वे। हमारी रक्षा करे नारायण, सृष्टि की रक्षा करे। हमें हमारी कष्ट की चिंता नहीं, किंतु यदि हम ना रहे तो ज्ञान के अभाव में सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा। हमारी रक्षा करे नारायण, सृष्टि की रक्षा करे। आप कोई साधारण अश्व नहीं हो सकते। कौन है आप? वही जिसे तुमने पुकारा। छल किया है नारायण ने मधु केटअप के साथ, राक्षसों के साथ। एक और मत्स्य रूप में मनु की नौका पार लगा रहा है, दूसरी ओर हयाग्रीव रूप में वेदों को बचा रहा है। वो इस प्रकार वेदों को मुक्त नहीं करा सकता। उसे रोकना होगा, उसे रोकना ही होगा। हमें पूर्ण विश्वास है नारायण, आप सत्य के लिए अवश्य आएंगे। आता कैसे नहीं वेदकर, ये मानवता तुम ही से है और सारी सृष्टि का ज्ञान भी तुम ही से है। इसलिए जब जब तुम पर संकट आएगा मैं सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। किंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे सृजनकर्ता के हाथों लौटा दिया जाए। गुरु शुक्राचार्य सदैव कहते हैं बल से बड़ी बुद्धि होती है। आज देखते हैं शास्त्र बड़े हैं या वेद। कहाँ गए वो वेद? और वो अश्व, महाराज बलि के लिए हमारा वो उपहार, वो अश्व कहाँ गया? वो
कोई साधारण अश्व नहीं, स्वयं नारायण था। तुम दोनों के साथ छल कर गया मूर्खों। प्रणाम गुरुदेव। वो छलिया वेदों को उनके सृजक ब्रह्मा के पास ले गया है। ब्रह्मदेव, हम लौट आए ब्रह्मदेव। हे ग्रीव रूप, यानी जिह्वा से लेकर शीश तक अश्वरूप, परंतु धड़ नारायण का। आपने वेदों की रक्षा कर हमें कृतज्ञ किया। अपने वास्तविक रूप में आइए नारायण और हमें दर्शन दीजिए। ज्ञान निरपराध और अबोध होता है, किंतु कुटिल हाथों में पड़कर वे दंड भी भोग सकता है। ज्ञानी के मन में करुणा का सागर होता है ब्रह्मदेव, और उसी करुणा के कारण वेद मधुकैटभ के छलावे में आ गए और इसी कारण ये आतंक फैला। किंतु भविष्य में स्मरण रखना, कभी भी अपनी करुणा का त्याग मत करना, किंतु सावधान रहना। जिसके प्रति भी करुणा दिखा रहे हो वो सुपात्र है या नहीं, क्योंकि अनुचित लाभ उठाने वाले के प्रति सावधान रहना भी एक ज्ञानी को सीखना आवश्यक होता है। समझे? जी प्रभु। आप धन्य हैं नारायण। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। हमें तो आभास ही नहीं था गुरुदेव कि वो अश्व नहीं नारायण है। इसमें तुम दोनों का कोई दोष नहीं है मधुकैटभ। नारायण के छल से तो बड़े बड़े दानव परास्त हुए हैं। तुम दोनों तो केवल उसके अंश मात्र हो। तुम दोनों तो पहले भी उसकी छलावे में आ चुके हो। अपना वो घोर अपमान स्मरण है या भूल गए? नहीं गुरुदेव, उस अपमान को हम कैसे भूल सकते हैं? जब हमें उत्पन्न करके हमें स्वयं से ही दूर कर दिया उस लक्ष्मी नारायण ने। आपके मुख पर ये चंचल मुस्कान ये दर्शाती है कि आपके मन में कोई नटखट विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु आज आपसे प्रथम हम कुछ नटखट करेंगे। सब कहते हैं कि नारायण की ये योग निद्रा भंग नहीं की जा सकती, किंतु जो आज तक सपने नहीं किए वो आपकी अर्धांगिनी कर ले।
उचित है। आप जीते, हम हारे। हम स्वयं आपकी ये योग निद्रा से जागने की प्रतीक्षा करेंगे। अरे हम तो नारायण की संतान है। देवलोक ही क्या, अब तो पूरे ब्रह्मांड पर हमारा अधिकार होगा। मधु, कैटअप, तुम दोनों अवश्य देव अंश से जन्मे हो, किंतु उनके कर्ण मैल से, क्योंकि तुम दोनों के मन में मैल भरा है। इसीलिए तुम दोनों ना तो देवता हो और ना ही तुम दोनों का वैकुंठ में कोई स्थान है। तुम दोनों मैल से जन्मे हो और मैल में ही तुम दोनों का स्थान होगा जीवन भर। ये छल है माते, ये हमारे साथ छल हो रहा है माते। नहीं नहीं, नारायण ने तो हमसे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही छीन लिया था। हम उन्हीं का अंश हैं, ये जानते हुए भी उन्होंने हमारा तिरस्कार किया। उन्होंने हमें स्वयं से दूर कर दिया, मन समझकर। क्रोध यदि दिशाहीन हो तो स्वयं का नाश करता है, और यदि उसे दिशा दे दी जाए तो शत्रु का अंत करता है। यदि नारायण को चोट पहुंचानी है तो उसे चोट पहुंचाओ जो उसे सबसे अधिक प्रिय है। वो धर्म की नींव पर मानवता का स्तंभ खड़ा करना चाहता है। उसका प्रिय मानव सागर में अभी भी असुरक्षित डोल रहा है। जाकर मनु और शत्रुपा का अंत कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। सावधान देवो, मनु का अंत होते ही आ रहे हम तुम्हारे लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने। ये कैसा स्वर था? ये स्वर क्रोध और आक्रोश का गुंजन है देवी। आपके भ्राता नारायण की एक और परीक्षा शेष है। आपकी परीक्षा? हाँ ब्रह्मदेव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।